कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सैयद नफीजुद्दीन अहमद ने बिहार दर्शन के पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से मोहनिया क्षेत्र में मतदाताओं की काफी गति मिली। उनके आगमन को लेकर काफी चहल पहल दिखा। यही नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में उन्होंने बताया कि मोदी के वादों के बारे में कहा। मोदी ने कहा था प्रत्येक लोगों को 15-15 लाख खाते में आएंगे, वह भी फेल हो गया। प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगा, वह भी फेल हो गया। किसानों की आय दुगना हो जाएगा, वह भी फेल होगी। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी तथा कांग्रेस पार्टी ने अपनी रैली द्वारा मतदाताओं को वह जरूर से पूरा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आप देख रहे हैं बिहार दर्शन लाइव न्यूज। आज जैसा कि आपको जानकारी है कि आपको जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर आए हुए थे मोहनिया जगजीवन मैदान में। तो हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो इनका नाम है सैयद नफीजुद्दीन के नाम से, इनका नाम से मशहूर हैं। ये कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं और इनकी और बैकग्राउंड क्या है मैं बात करूँगा। सर पहले परिवार में थोड़ा बताइए। मेरा नाम सैयद नफीजुद्दीन अहमद पड़ता है और मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ। आज जिला का उपाध्यक्ष भी हूँ और प्रवक्ता भी हूँ और मोहनिया विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। इसके पहले मैं बेलौनी पंचायत का सरपंच भी था और 18 पंचायत का सरपंच अध्यक्ष भी था। आज नहीं, मैं कॉलेज स्कूल से ही सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी लेता आया हूँ। आज हमारे 26 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जगजीवन मैदान में आए हुए थे, जिसमें अपार गठबंधन की भीड़ जुटी हुई थी। उस भीड़ के अंतराल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने मैनिफेस्टो का कि अगर मेरी सरकार बनती है तो अगली सरकार ने जो घोषणाएं की थी उनकी नंबर 1 घोषणा थी कि अगर मेरी सरकार बनती है तो कांग्रेस के जितने काले धन हैं विदेश से ला करके मैं 15-15 लाख लोगों के बीच डालूंगा। शायद आप लोगों को मालूम होगा, पूरी जनता ने हाथ उठा करके आवाज़ दिया कि ये सिर्फ घपला था, धोखा था जनता के साथ, जो सारे लोग समझ चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक और वादा किया था, एक झूठ होता है तो भाई चल जाता है। उन्होंने दूसरा वादा किया था 200 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वो भी फेल। तीसरा उन्होंने कहा था किसानों की आय को मैं दूना कर दूंगा। दूना का मतलब होता है कि हम लोगों ने 1200 रुपये का रेट धान का लगाया था, अगर उनको आगे चल करके उस रेट को हम लोगों ने 2800 तक कर दिया था। अगर इनके अंदर दूना करने की क्षमता थी तो उस हिसाब से इनको 4200 रुपये किसानों के रेट को करना चाहिए। भारत में दुर्भाग्य है किसान मजदूरों का, गरीबों का, बेरोजगारी का आलम यह है कि हम जिस शहर से आते हैं मोहनिया से, आप पूरब में पटना मोड़ के तरफ देख सकते हैं, ब्रोकर और ट्रांसपोर्टरों का जाल लगा हुआ है। इसमें कांग्रेस के रीजन में मनमोहन सिंह की सरकार में इतना चावल हमारे देश से उत्पन्न हुआ और गया। इसको धान का कटोरा बोला जाता है कैमूर को, और उस धान के कटोरे से बंगाल के अंदर बांग्लादेश चावल हमारा गया, जिसमें हरी मस्जिद, ब्लू मस्जिद, पीली मस्जिद के नाम से इतने चावल गए कि हमारे ब्रोकर जो देहात से आए थे वो शहर में ज़मीन ले करके 3-3 तल्ला मकान बनाए। बच्चों की पढ़ाई, परिवार को चलाना इतना टुकी ढंग से चल रहे थे। 8-10 साल के अंतराल में आप पता कर सकते हैं, एक भी ब्रोकर कारगर नहीं है। सारे लोग जीएसटी की मार पड़ने पर
अभी हमारा गठबंधन का गुप्ता जी ही विधायक हैं, सासाराम से, उन्होंने नामनेतन के रोज भभुआ में अपना स्टेटमेंट दिया था। सबसे बुरी अगर हाल है तो छोटे बनिया वर्ग की हाल है। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, जिस गुजरात से मोदी जी आते हैं, उसी गुजरात से अमित शाह आते हैं, और उसी गुजरात से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी आए थे। उन्होंने वहाँ आंदोलन नहीं किया, और वही आंदोलन बिहार के चौपारण से नमक छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसके अंतर्गत यहाँ सारी चीज़ें मिली। और कांग्रेस के रीजन में बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। कश्मीर और केरल के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री का टर्फ हासिल करने वाला स्टेट मिला तो वह बिहार का स्टेट और मुसलमान अब्दुल गफूर साहब हुए थे। उस रीजन में आपको जगन्नाथ मिश्रा का रीजन था, उसमें उर्दू को दूसरी भाषा दी गई। वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने जितनी व्यवस्थाएं दी थी, राष्ट्रपति की एक लाइन लगी रहती थी जो नीचे से ऊपर तक राष्ट्रपति बनाया जाता था। आज की 10 साल की सरकार में मुसलमानों का ये हाल है कि अगर कोई मुस्लिम बच्चा, मुस्लिम औरतें नकाब पहन करके अगर चल देती हैं या किसी तरह का, तो उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यक्तित्व निभाया जाता है। जो आज की हालात है, अच्छे से अच्छे हमारे जो लोग बोले जाने वाले थे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप अभी आप ले लीजिए, आपके उत्तर प्रदेश में हमारे ये सपा के रामपुर के इतने अच्छे प्रत्याशी, उनको उनकी बीवी को, आजम खां, उनके बीवी को, बच्चे को, सबको जेल दिया गया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने एक कॉलेज बनवा दिया था। ये सारी चीजें मुसलमानों को जो मिली है। और लालू जी के रीजन में आज भी जितने लीडर्स हैं उनको उप मुख्यमंत्री तक का दर्जा मिला, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, अन्य लोग हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष हमारे तारिक अनवर से लेकर के कौकब कादरी से लेकर के और कई ऐसे अध्यक्ष हमारे हुए जो मुसलमानों के नाम पर हुए। बीजेपी को कहीं बताया, कहीं उनको सम्मानित किया, कहीं उनकी जयंती मनाई गई। जो लोग WT में भी गए थे उनके नाम पर रेलवे स्टेशन बना दिया गया। दीनदयाल स्टेशन, मुगल तरह सदियों से रहने वाला स्टेशन दीनदयाल के नाम से बना। जो WT के अंदर में कोई जंग नहीं लड़े थे, उनके नाम पर बनाया गया। और आज इस बीजेपी सरकार की अगर कोई भी मुसलमान सीने में दिल रखता होगा, ईमान रखता होगा, मुसलमान का मतलब ही होता है मुसल्लम ईमान वाला, और जिसके पास मुसल्लम ईमान होगा वह मरने से नहीं डरता और वह किसी से डरता नहीं। वह ईमान अपने खुदा और अल्लाह के रसूल पर रखता है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जब आपको 1 जून को मतदान हो तो मतदान केंद्र पर जाएं और 1 नंबर बटन दबा करके पंजा छाप को बना करके आज के डेट में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इन सारी चीज़ों को खत्म करें और ये झूठी जुमलेबाज सरकार को हटाने का काम करें। इन शब्दों के साथ सर एक चीज़ और है कि लोग जो है कह रहे हैं कि मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के लिए, राजद पार्टी के लिए बहुत वोट किया इतना सालों तक। लोग बोल रहे हैं कि लोग मुस्लिम समुदाय झोला धोने का काम करता था। ये क्या? देखिए, जिन लोगों को इल्म नहीं है और जिन लोगों को जानकारी नहीं है, वही लोग कहते हैं कि मुसलमान झोला ढोने का काम करते हैं। जो कौम 1300 साल 1400 साल राजपाट किया हो इस भारत पर, वह झोला ढोने वाली कौम हो? ये तो सोचने की बात है। वैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो कौम को गाली दे रहे हों। मैं इस तरह की बात कहने जा रहा हूँ कि अगर उनमें दम हो और जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो स्टेटमेंट हमको दे करके बताएं कि जब ये आगे वाली सरकार थी
उसमें कब नहीं मुसलमानों को भागीदारी मिली है और कल भी आएगी। तो मुसलमानों को भागीदारी अभी बिहार में गठबंधन की सरकार थी, हमको 2 मंत्रालय मिला था और इसमें 2 मंत्रालय में कांग्रेस ने 1 सीट उत्तरी बिहार के मुसलमान को मंत्री बनाया और दूसरा मंत्री चमार को बनाया। ये बताइए कि कांग्रेस सरकार कब नहीं मुसलमानों को तरजीह दिया है। और बीजेपी सरकार में हम पूछते हैं कि बिहार में सैयद शाहनवाज से बढ़ करके कोई लीडर नहीं है। आज उनको किसी मंच पर लंच पर कहीं भी नहीं बुलाया जाता है और उनको भी टिकट दिया गया। ये कुछ टिकट हमारे जो पूरे देश में 25% मुसलमानों की आबादी है, तो मुस्लिम समुदाय को कोई पार्टियां क्यों नहीं टिकट दे रही है? देखिए, कारण ये है कि कुछ मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, जनता यहाँ इनके रोजगार के लिए बात नहीं करते हैं कि रोजगार कैसे चलेगा, पेट कैसे चलेगा, बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे होगी। पहले होता क्या था कि कौम के लिए हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा था ज़कात का, वह सिस्टम इतना पड़ता 100 पे 10% ज़कात थी, जो ज़कात निकाल करके और ये सारे लोगों को इल्म के लिए सबके लिए दिया जा रहा था। सरकार अलग जो दे रही थी। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो ज़कात तक नहीं निकालते हैं, एक वक्त की नमाज भी नहीं जानते हैं। तो जिसका ईमान अपने आप धन दौलत पे डगमगाएगा, तो अच्छे से अच्छे कानून सद्दात एक से लोगों का हाल क्या हुआ, वैसे ही हाल अन्य लोगों का। अच्छा, खड़गे जी आपको आए थे स्टेडियम, जगजन स्टेडियम में, उससे क्या मतलब यहाँ का क्या आपको लग रहा है, माहौल क्या लगेगा? देखिए, खड़गे जी ने जो भी बात कहा है वह स्पष्ट अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं 1 लाख रुपया एक मुश्त रक्षाबंधन के दिन हम उन महिलाओं को जो घर की गिरानी है। लोग कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम समुदाय और राजद में वोट मुस्लिम समुदाय देता आया है। जनसंख्या के हिसाब से जितनी भागीदारी होनी चाहिए उतना टिकट नहीं मिला। देखिए, हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि हम लोग के यहाँ जात बिरादरी पर टिकट कांग्रेस में नहीं दिया जाता है। ये शुरू से नियम आ रहा है और इस मर्तबे खास तौर से गठबंधन ने यह निर्णय लिया है, जो इंडिया गठबंधन बना तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि जहाँ का जो व्यक्ति ठोस होगा और जिसके पक्ष में वोट पड़ रहा होगा, लोग उसको मान रहे होंगे, उसको दिया जाएगा। और कौन कहता है? राजद में 2-3 मुसलमानों को, फातमी साहब और अन्य लोगों को भी टिकट मिला, कई लोगों को मिला है। कांग्रेस ने भी दिया है, तारिक अनवर को, अन्य लोगों को भी दिया है। लेकिन जो लोग यह बात कर रहे हैं, ये 40 सीटें हैं और पूरे 40 सीटों में बहुत सारी जातियां हैं। हम अगर जाति के आधार पर टिकट मांगने लगेंगे तो ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ कहीं कम आबादी भी मेरी है, वहाँ टिकट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किशनगंज है, वहाँ 80% हमारी आबादी है और वह मोदी जी की उस लहर में भी हकीम साहब 2 मरतबे चुनाव कांग्रेस के जीते, उसके बाद उस पार कर गए, उनके बेटे भी चुनाव जीते, फिर इस मरतबे उनको टिकट मिला है, फिर इस मरतबे चुनाव जीतेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तारिक अनवर भी पहले भी जीते थे। कई सांसद मुस्लिम हमारे हैं जिनको टिकट मिला, वो बन करके गए और सदन में रहे। तो ये सब जो लोग बात करते हैं एक छलावा है, गलत तरीका है। मुस्लिम समुदाय जो इस समय लोकसभा चुनाव हो रहा है, बहुत नज़दीक 1 जून को होने वाला भी है, ये समुदाय किस रास्ते की ओर जाना चाह रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज हमेशा सेकुलरिज्म को लेकर के चला है। जब मुस्लिम समाज देश आज़ादी में मिस्टर जिन्ना को पाकिस्तान की बात आने लगी, उस पर भी भारत का मुसलमान 12 आना मुसलमान यानी 75%
70% मुसलमान भारत में रहा अब्दुल कलाम साहब को मान करके, और 6 ही आना मुसलमान पाकिस्तान की तरफ गए। तो मुसलमान कभी भी जात बिरादरी में विश्वास करता ही नहीं है। अच्छे लोगों को सदियों से मत किया है और करता रहेगा। जी, एक लोग हैं, इनका नाम अफसार खान है, बात करेंगे। सर, 10 साल के मोदी जी की सरकार में लोग बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, मुस्लिम समुदाय को कुछ विकास दिखा? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा पर विकास जिन लोगों को दिखाई दे रहा है उनका व्यक्तिगत मामला होगा मोदी जी से। देश तो हमारा बिकने के कगार पर है। सारे बुद्धिजीवी, सारे लोग आज चिंतित हैं कि देश हमारा बिकने के कगार पर है। जैसे कि मोदी जी बेच भी दिए, हम लोग को फख्र होता था कि देश की संपत्ति जनता की संपत्ति है, लेकिन देश की सारी संपत्ति निजी हाथों में मोदी जी बेचते चले आ रहे हैं। तो विकास कहाँ है? इसको मैं विकास नहीं मानता हूँ। लोग कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर बना वो एक विकास का मामला रहा, इस पर क्या कहना चाहिए? राम मंदिर कोर्ट का मामला था, ये तो मोदी जी का मामला कहीं से नहीं है। ये तो कोर्ट का मामला था, वर्षों से कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर के पक्ष में आया, वहाँ ट्रस्ट बनी, ट्रस्ट मंदिर बना। यहाँ तो सरकार से कोई मतलब है नहीं इस राम मंदिर से। कुछ आपके मुस्लिम लीडर भी कह रहे हैं कि जो है भाजपा सरकार ने अच्छा वर्क किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? भाजपा ने तो मुस्लिम वर्ग अगर कह रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। मुस्लिमों के तक अभी चुनाव आ रहा है, मुस्लिम के जो भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं मोदी जी, अमित शाह, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कैसे हम मान लें कि भाजपा हमारे साथ है, भाजपा को हम विकास हम मुसलमानों की है, भाजपा को किस तरह माने? जबकि खुलेआम चुनाव में हिंदू मुसलमान व मुसलमानों के खिलाफ ये दोनों शीर्ष नेता भाजपा के आग उगल रहे हैं, मुसलमानों का नाम ले लेके आग उगल रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कि हमारे वो हितैषी हैं, हमारा विकास हुआ है? इसको लेकर आप ले देकर जो है आपका जो है जो वोट है, जब कहने का मतलब कि कहने का है कि भाजपा में मुसलमानों का विश्वास नहीं है, लोग मतलब सुनने में आया है कि मुस्लिम अगर वोट भी देता है तो भाजपा बिलीव नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, तो आखिर जाएंगे कहाँ से? आप बताइए। देखिए, मुसलमानों के लिए भारत में कई मार्ग हैं। जो लोग छोटे भैया हैं वो नेता भी नहीं हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हमारे कहने से मुसलमान इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गुजरात में अमित शाह मोदी जी बोले हैं जो 2 भैंस अगर